इन धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज। ई धरती पर गाजता बादल थोड़ो लज। पानी ने काई पिए आ रक्त पियड़ी रज। तो दोस्तों, राजस्थान के बारे में ये कहावत है कि बादल तो इस धरती पे क्या बरसेगा, पानी से नहीं, इसने हमेशा रक्त पिया है। तो इस धरती की वीरता के बारे में कुछ संदेह तो है ही नहीं। पर फिलहाल के राजनीतिक परिदृश्य में कुछ लोग कभी कुछ मुद्दा उठाते हैं, कभी कुछ महापुरुषों पे टिप्पणियां करते हैं, कभी इस तरफ महापुरुषों पे टिप्पणियां होती हैं, कभी उस तरफ महापुरुषों पे टिप्पणियां होती हैं। लेकिन राजनीति समझो या कुछ मानसिक स्थिति समझो या फिर क्या मनोभाव होगा उस बयान देने वाले का, मैं नहीं जानता। लेकिन कम से कम उन महापुरुषों को तो अपमानित ना किया जाए जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। किसी ने अपने बेटे गंवा दिए, किसी ने अपना राज्य गंवा दिया, किसी ने अपना कुछ गंवाया, किसी ने अपना कुछ गंवाया। जिसने लड़ा है उसने कुछ ना कुछ गंवाया है और हर तरफ से ही लड़े हैं लोग। पर पिछले दिनों सपा के एक सांसद का बयान था राणा सांगा को लेके, उससे पहले किसी एक नेता का महाराणा प्रताप पे बयान था। ये बयान राजनीति से प्रेरित तो कहीं ना कहीं होते ही हैं, लेकिन इन राजनीतिक बयानों के बाद नेता तो एक जगह हो जाते हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो इन बयानों को लेके एक दुश्मनी के स्तर पे उतर आते हैं। वो उन पे गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं, वो उन पे गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं। दोनों जाति आपस में लड़े भिड़े पड़े हैं। देखो, इसमें कुछ बोल रहे हैं मुगलों से इनके संबंध रहे, उनके संबंध रहे, उन्होंने बेटियां ब्याई। मैं मानता हूँ राजनीतिक जो दौर था उस समय का, बाकी या सामाजिक समझो, उस दौर में कोई भी जाति, कोई भी धर्म अछूता नहीं है, जिसमें शादियों आपसी के संबंध इधर वालों के उधर नहीं हो या उधर वालों के उधर नहीं हो। मुझे आप एक भी जाति ऐसी बता नहीं सकते जिनके संबंध दूसरे धर्म में नहीं हो या दूसरे धर्म के संबंध इधर इन जातियों और धर्मों में नहीं हो, सबके हुए हुए। तो कोई आज अगर गाल बजाए कि नहीं ऐसा नहीं हुआ वैसा, वो सबके हुए हुए हैं। लेकिन उनको लेके आज हम लड़ाई कर रहे हैं आपस में, जातियों को लेके। एक भाई दूसरे भाई पे कमेंट कर रहा है, वो भाई उससे कमेंट कर रहा है, वो धमकियां दे रहा है, इधर वो लड़ाइयां कर रहे हैं। अभी हनुमान जी बेनीवाल को एक बयान को लेके वापस से मामला उठा हुआ है। ये वही बेनीवाल जी हैं जो 2019 के चुनाव में गहलोत के बेटे को हराने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को जिता रहे थे। भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, और आज वो अलायंस में कांग्रेस और इनके साथ है। कल को हो सकता है वो वापस भाजपा के साथ बैठे, तो वो तो बैठ जाएंगे जाके, वो नेता हैं, वो जाके बैठ जाएंगे एक जगह वापस से मौका मिलते ही। और बात एक हनुमान जी की नहीं है, भले कोई नेता हो, सब इधर उधर होते रहते हैं, कभी कोई किस पक्ष में, कभी कोई किस पक्ष में, और वो वैसी बातें करते रहते हैं। लेकिन समाज में हमें एक जगह ही बैठना है, हमारा पड़ोसी वही रहना है। तो आप जातीयता के नाम पे लड़के कुछ हासिल भी नहीं कर लोगे। पड़ोस का जीवराज जाट है, उसके कोई काम पड़ेगा तो पड़ोस का होशियार सिंह शेखावत उसके काम आएगा। होशियार सिंह शेखावत के घर पे कोई काम पड़ेगा तो पड़ोस का जीवराज जाट उसके काम आएगा। यही हाल, यही बात सब जातियों पे लागू होती है। हमारे पड़ोसी ही पहले काम आने वाले हैं। कोई छोटी सी भी घटना होगी तो दूर का दौड़ के कोई राजनीतिक पार्टी का नेता आपके लिए नहीं आएगा, सबसे पहले आपका पड़ोसी आना है। तो बाकी आपकी समझ है, आप किस मुद्दों पे लड़ रहे हो पुराने। बाकी लड़ना हमें मुद्दों पे चाहिए, और हम लड़ रहे हैं गड़े मुद्दों पे। लड़ना चाहिए मुद्दों पे और हम लड़ रहे हैं गड़े मुर्दों पे। तो भाइयों, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये राजनीतिक बयानबाजी जो होती है वो सोच समझ के होती है, और अपन उसमें उलझ जाते हैं। पड़ोसी भाई पे कमेंट किया हुआ, कहीं ना कहीं वो आपसे नाराज़ होके बैठेगा,
तो इसमें सामाजिक दूरी ही बढ़नी है, हासिल कुछ नहीं होना है। आपने सोशल मीडिया पे किसी पे 4 कमेंट कर दिए, किसी जाति पे, वापस उन्होंने आपकी जाति पे 4 कमेंट कर दिए, तो इससे कुछ नहीं होना है। सिर्फ आपस का भेदभाव बढ़ना, आपस की खाइयाँ बढ़नी है, हासिल कुछ होना नहीं है। सिर्फ अपने अह को संतुष्ट करना है कि मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने उसको वो बोल दिया। असलियत जो है वो रहेगी। वीरता किसी की छुपी हुई नहीं है, इतिहास किसी का छुपा हुआ नहीं है। जो लड़े थे, जिन्होंने जो कुछ किया था, वो सबके सामने है। कौन लड़े थे, कौन क्या हुआ था, इतिहास से किताबें भरी पड़ी है। कौन लड़ रहा था, कौन क्या कर रहा था, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। और फिर उन बिना मतलब के मुद्दों को लेकर लड़ाई करें तो ठीक नहीं है। तो कम से कम लड़ाई मुद्दों पे हो, ना कि किसी जातिगत मुद्दों पे लड़ाई हो। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।